एक वनवासी जब गांव का मुख देख लेता है तो गांव को छोड़कर वन में नहीं लौटना चाहता। एक गांव का व्यक्ति एक छोटे से कस्बे का मुख देख लेता है तो गांव में नहीं लौटना चाहता। कस्बे का व्यक्ति जब एक राजधानी का मुख देख लेता है तो कस्बे में लौटना नहीं चाहता। और अंत में मुंबई, दिल्ली आदि का मुख देख लेता है तो अपने प्रांत की राजधानी में लौटना नहीं चाहता, इधर या दिल्ली में या बम्बई में, वहाँ बम्बई राजधानी भी है मालूम है। आगे फिर विदेश का मुख देख लेता है तो देश में लौटना नहीं चाहता। विदेश पहुँच गया तो वहाँ की सूचना मेरे पास क्या है? वहाँ की सूचना है करोड़ों रुपये से खेलने तो लग गए, लेकिन विवाह के पहले बेटी गर्भवती होने लग गई। धर्म को खो बैठे, वर्ण संकरता के गुलाम हो गए। बेटी कहीं गई, बेटा कहीं गया, धर्म को हमने खो दिया। धन कमाया तो क्या कमाया? खाक कमाया। विदेश की सूचना मेरे पास ही है। और मान लीजिए ट्रंप जैसा दिमाग वाला 2-4 और राष्ट्रपति अन्य जगह या वहीं होने लगे, खदेड़ के वो भारतीय मूल के व्यक्ति भगाए जाएंगे। अंत में भारत को तो तैयार रहना पड़ेगा ना। उन सबको जीविका देने संभालने के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। तो विदेश के प्रति आकर्षण यूँ उत्पन्न किया गया कि मेधा का स्रोत, जीविका का स्रोत, धन का स्रोत कहाँ पर है? वहाँ पर है। ये ना आकर्षण का केंद्र हमने बचपन से या वातावरण ने, विद्यालय इत्यादि के वातावरण ने विदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। अब अगर बाबा विदेश में जाकर प्रचार न करें तो बाबा ही नहीं बने जाते। हमारे रामदेव बाबा बड़े लाडले प्यारे हमारे हैं। विदेश में सिक्का पहले जमाया, भारत में सिक्का जमा रहे। भारत में सिक्का जमाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। विदेश में डंका उन्होंने पहले बजवा लिया। भारतवासी कहते हैं विदेशियों को योग सिखा चुके तो हमको क्यों नहीं सिखाएंगे? समझ गए? उन्होंने भारत को बाद में छुआ, बहुत छुआ है। अब पहले विदेश को क्यों छुआ कि भारत तब तक अपनाएगा नहीं जब तक हमको विदेश ने अपना ले। ध्यान गया। अच्छा, हमारे किसी व्यक्ति ने, एक शिष्य ने, पीएचडी कर रहे हो व्याकरण से, पूछा था कि विवेकानंद जी को इतना महिमान्वित क्यों किया गया? अच्छी बात है, हमारे देश के लाडले लाल विवेकानंद जी, बहुत अच्छी बात है। पर शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को उतना महत्व क्यों नहीं दिया गया? इसका उत्तर क्या है? विवेकानंद जी के प्रति हमारी बहुत आस्था है। हमने विद्यार्थी जीवन में भी धर्म, विज्ञान, ये सब उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया है। आज भी विवेकानंद जी को मैं मानता हूँ। लेकिन प्रश्न क्या है? मान लीजिए विदेश ने उनको महत्व न दिया होता तो भारत न जाने कब भूल गया होता। विवेकानंद जी से अधिक विद्वान, मेधावी व्यक्ति उन दिनों भारत में कम से कम 1000 रहे होंगे। लेकिन विदेश में जाकर के उन्होंने ख्याति नहीं प्राप्त की। अगर विदेश ने विवेकानंद जी को महिमान्वित न किया होता तो भारत तो उनको न जाने कब भूल गया होता। इसलिए हमने कहा कि आकर्षण का केंद्र हमने विदेश को बना दिया। विचित्र पलायन है।